अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट नूरुल सलाम और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फैक्ट्स ऑफ वर्ल्ड। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा हॉट टॉपिक है। कंपैरिजन हम कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर और इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि हम तो इस चीज़ को जो है ना समझते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। लेकिन ये बात इंडिया वाले मानने को तैयार नहीं होते हैं और वो हर चीज़ में जो है ना हम लोग को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, क्योंकि जब तक वो हमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं या हमारे मामलात को डिस्कस नहीं करते हैं ना, तो उनका खाना नहीं हज़म होता। हमने कहा चलो बैठ के डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। देखिए दोस्तों, बात ये है कि अगर हम मवाज़ना करें पाकिस्तान और इंडिया का, तो किसी जगह पर भी पाकिस्तान और इंडिया का कोई मवाज़ना बनता नहीं है। पाकिस्तान की आबादी के हिसाब से अगर इंडिया से कंपैरिज़न किया जाए तो पाकिस्तान इंडिया से 5 गुना छोटा है। अगर इकोनॉमी के हवाले से पाकिस्तान को इंडिया से हम कंपेयर करें तो तकरीबन 7 से 8 गुना पाकिस्तान जो है इंडिया से पीछे है। और यही चीज़ हम इस चीज़ को समझते हैं, हम इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि पाकिस्तान को अपने मामलात के हिसाब से आज जो ग्रोथ करनी चाहिए थी, पाकिस्तान हकीकत में उससे भी पीछे है। लेकिन बात ये है दोस्तों कि जो कुछ भी पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात हैं, मामलात हैं, वो यहाँ के पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से है। और जो कुछ इंडिया में है मामलात हैं, उन्होंने जिस तरीके से अपनी इकोनॉमी और मामलात को वो लेकर चले हैं, वो माइंड ब्लोइंग है। इसमें कोई शक नहीं है, चाहे उनकी सरकारी एक अपना पॉलिटिकली हालात अच्छे हों, ख़राब हों, लेकिन अपनी इकोनॉमी के साथ जिस तरीके से उन्होंने सिंसियरिटी से अपने आप को आगे बढ़ाया है, ये बहुत बड़ी बात है। और हम इस वीडियो में यही चीज़ बात करेंगे कि देखें, जो चीज़ इंडिया की अच्छी होगी, हम उसको ज़रूर बोलेंगे कि हाँ भाई, चाहे वो हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन फिर भी जो है ना, हम उस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि जो उनकी अच्छाई है, वो इंसान को बयान करनी चाहिए और जहाँ पे उनकी नाकामी है और जहाँ पे हमारी अच्छाई है, हम उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, इकोनॉमी में तो हमारा कोई मवाज़ना नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें डिफेंस को लेकर, तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने 1971 की जंग के बाद हमने जो कुछ भी खोया वो खो दिया। लेकिन उसके बाद से हमारे हालात अच्छे रहे हों, ख़राब रहे हों, लेकिन हमने डिफेंस के मामले में जिस तरीके से अपने मामलात को लेकर चले हैं, उसमें हम अपने रियासती इदारों के थिंक टैंक्स को जितना भी सलाम पेश करें वो कम है कि जिस तरीके से उन्होंने हमसे 5 गुना बड़ा दुश्मन हमारा है कि वो चाहे रात को सो भी रहे हो ना, तो उसको उठा के पूछो कि हाँ भाई, पाकिस्तान कौन है, तो बोलेगा हमारा दुश्मन है। ठीक है ना? ऐसे लोगों के खिलाफ अपने आप को जिस तरीके से तैयार करके रखा हुआ है, ये बात एक काबिल-ए-दीद है। पाकिस्तान कोई एक बनाना रिपब्लिक नहीं है। पाकिस्तान एक बड़ी मज़बूत रियासत है, जिसके ऊपर इंडिया वाले बेबस हो जाते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हम इनको और कमज़ोर करें। लेकिन जो कमज़ोर करना था ना, उन्होंने 1971 के मामलात में वो कर दिया, वो वक़्त गुज़र गया। तकलीफ़देह मामला था, लेकिन गुज़र गया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने डिफेंस को लेकर, चाहे वो एयर फोर्स का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हमारा मिलिट्री सेक्शन हो, चाहे वो हमारा नेवी सेक्शन हो, फिर उसके साथ-साथ जो हमारा कमाल का मामला है हमारी एजेंसीज़ का है, चाहे वो इंटेलिजेंस लेवल पर हो। दुनिया मानती है कि आईएसआई की जो इंटेलिजेंस है वो महान है, कि वो किस तरीके से वो मामलात को लेकर चलते हैं और किस तरीके से दूसरों के साथ जो है ना टैकल करते हैं या अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, कि उसकी मिसाल नहीं मिलती है। और उनका सबसे बड़ा करिश्मा जो है वो यही है कि पाकिस्तान को दुनिया की नज़रों से छुपाकर जिस तरीके से एटम बम बनाया है, क्योंकि अमेरिका इस चीज़ में किसी सूरत भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था कि ना पाकिस्तान के पास एटम बम होना चाहिए, ना ही इंडिया के पास होना चाहिए। इस मामले में इंडियन लोगों ने भी जिस तरीके से मामलात को लेकर चले हैं और पाकिस्तान के लोग भी जिस तरीके से लेके चले हैं, कि ये मज़ाक बात नहीं है। आज इंडिया तो ख़ैर एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं था, दुश्मन बहुत बड़ा था। और उन सारे मामलात को देखते हुए जिस तरीके से यहाँ पे इंटेलिजेंस लेवल पर दुनिया से छुपाकर अपने मामलात को हैंडल किया और हैंडल करने के बाद एटम बम बनाया और इंडिया के बिल्कुल पैरेलल चले, कि जहाँ इंडिया ने धमाके किए उसी के साथ-साथ उसने 5 किए तो हमने 6 धमाके किए। और अमेरिका बेबस हो गया कि वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सका। ये मज़ाक नहीं है। इसमें हमारे सरकार के जो लोग इन्वॉल्व थे, या तो सियासत अपना रियासत के जो लोग इन्वॉल्व थे या सियासतदान और जो के साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, वो तो थे। इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जो अंदर के जो छुपे हुए लोग ऐसे जो मंज़र-ए-आम पे कभी आए ही नहीं है और जिनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं हमारे मुल्क के लिए, जिसकी वजह से आज हम दुनिया में
हमें मुख्तलिफ निगाह से देखा जाता है दूसरे मुल्कों के हवाले से, कि अगर हमारी इकोनॉमी के हवाले से बात करें तो बोलते हैं तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हमारी ताकत के हवाले से बात करते हैं तो वो एक लम्हे के लिए खामोश हो जाते हैं, कहते हैं नहीं, ताकत के हवाले से ये बहुत ऊपर चले गए। खैर, बात ये है दोस्तों कि देखें, यही चीज़ आप इंडिया का मवाज़ना करें, तो इंडिया ने अपने मिलिट्री सेक्शन पे तो बहुत काम किया है, ठीक है? लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं किया है। उसकी सीधी-सादी जीती जागती ये मिसाल है कि पाकिस्तान के पास 24-25 करोड़ की आबादी है। उसमें पाकिस्तान की एक्टिव फ़ौज जो है वो तकरीबन 7 से साढ़े 7 लाख फ़ौज है। इंडियन आबादी जो है वो 1 अरब 40 करोड़ की आबादी क्रॉस कर रही है और उसमें जो उसकी एक्टिव फ़ौज है वो 13 लाख से लेके 14 लाख समथिंग है, ठीक है? अब इसमें कम ज़्यादा माइनस हो सकता है, लेकिन हमें 15 लाख की फ़िगर भी उनकी नहीं आई है। हालाँकि अगर जो उनका सर्कल है, जो उनका क्राइटेरिया है, जो उनके वसाइल हैं, उसके हिसाब से उनकी आर्मी की जो पोज़ीशन है वो कम से कम भी 30 से 35 लाख होनी चाहिए थी। लेकिन वो इस मामले में अभी बहुत पीछे है। और रही बात दूसरा एयरफ़ोर्स में, तो एयरफ़ोर्स में तो उनका तो वो हाल है जो समझ लो कि हमारे मुल्क के अंदर हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हाल है। जो पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जिस तरीके से लेकर चले हैं, वही हाल, वही करप्शन, वही मामलात इंडिया की एयरफ़ोर्स का हाल है। कि जिस तरीके से उनका एयर चीफ कहता है कि जी 40 साल में लेके 40 साल में एचएएल के इदारे ने हमें 40 जहाज दे दिए हैं, ये हमारा ये हाल कर दिया है इन लोगों ने, ठीक है? और हमें हमारे दुश्मन मुल्क से हमें पीछे कर दिया है। कंपैरिज़न सिर्फ़ इतना है कि उनके वो कहते हैं कि जी आज की तारीख के हिसाब से हमें 2 जगहों पे एक साथ जंग लड़नी पड़ सकती है। एक फ्रंट हमारा चाइना का है, दूसरा फ्रंट हमारा पाकिस्तान का है और अब बांग्लादेश भी उनके साथ खड़ा हुआ है। पीछे ही खड़ा हुआ है, यानी कि पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। हमें 3 जगहों पर अगर हमें एक साथ जंग लड़नी पड़े तो क्या हमारी कैपेबिलिटी है? कैपेबिलिटी आज की तारीख में जो पाकिस्तान की है, उनकी उससे भी कम है। वो कहते हैं, उनका ऑफ़िशियल स्टेटमेंट ये बताता है कि हमारे पास कम से कम भी 60 से 65 स्क्वाड्रन यार्ड होने चाहिए, जो कि आज की तारीख में इंडिया के पास शायद 29 भी कंप्लीट नहीं है। और ये उनका सबसे बड़ा फेलियर है। और वो किस चीज़ पे काम कर रहे हैं? वो 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 3.5 जनरेशन, इन जनरेशंस के जहाज़ों के ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। पाकिस्तान 4.5 जनरेशन का जहाज़ खुद बना रहा है। हमारी एयरफोर्स की महारत और काबिलियत ये है कि जिस मुल्क के अंदर 70 का इंजन जो है ना वो डब्बे में पैक होकर आता है और डब्बा में अपना उससे निकाल के जो है ना ये लोग ऑयल डाल के उसको फिट करके स्टार्ट करते हैं किक मार के। लेकिन उसकी दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारी एयरफोर्स पूरा इंजन खुद बना रहे हैं। तो बाबा कैपेबिलिटी है ना, ऐसा नहीं है कि कैपेबिलिटी नहीं है या वसाइल नहीं है या कर नहीं सकते। हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री करना ही नहीं चाहती है। जो लकीर के फ़कीर आज से 10 साल पहले जैसे काम कर रहे थे या 20 साल पहले जैसे काम कर रहे थे, वैसे ही आज ही काम कर रहे हैं। और इसकी कंपैरिज़न अगर आप इंडिया की देख लो, वो अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक इनकलाब लेकर आ गए हैं भाई। जो गाड़ी हमारी 32 लाख रुपए की हमें ये लोग दे रहे हैं थकी हुई, जिसमें कोई सेफ्टी फीचर नहीं है, वो गाड़ी वहाँ पे 3,60,000 रुपए की मिल रही है, जिसकी बिल्ड क्वालिटी हमसे अच्छी है। अगर आप इंडियन पैसे के हिसाब से भी उसको पाकिस्तान के साथ कंपेयर कर लो तो 9 लाख रुपए से ऊपर गाड़ी बनती नहीं है, जो ये हमें 32 लाख रुपए की दे रहे हैं। अगर आप सरकार का टैक्स भी लगा लो उसके ऊपर, तो फिर भी 17-18 लाख रुपए से ऊपर की नहीं बनती। लेकिन बात ये है, ये सारी विल की बात है। देखिए, पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपने डिफेंस मोड को लेके, अपने चाहे वो नेवी का मामला हो, एयरफोर्स का मामला हो, मिलिट्री सेक्शन का मामला हो, और चाहे मिसाइल टेक्नोलॉजी का मामला हो, और चाहे एटमी सलाहियत का मामला हो। देखें, हमें यूट्यूब में देखता हूँ कि भाई वो को बताता है कि जी पाकिस्तान के पास इतने एटम बम हैं, इंडिया के पास इतने एटम बम हैं, अमेरिका के पास इतने हैं, ये सब फ्रॉड है। ये इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं कि किसी को नहीं पता होता किस मुल्क के पास कितने हैं। हाँ, इतना कह सकते हैं कि जो हमारे पास यूरेनियम की जो तादाद है या जिस तरीके से उसको यूज़ किया जा रहा है या जो उसका इस्तेमाल हो रहा है और जो इंडिया के पास है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जी पाकिस्तान कहाँ जा रहा है या इंडिया किधर जा रहा है या रशिया किधर है या चाइना किधर है। तो एक्सपर्ट्स की राय ये है कि वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान तकरीबन 10 से 15% इंडिया से आगे जाके एटम बम बना रहा है, क्वांटिटी में भी और टेक्नोलॉजी में भी। और यही चीज़ जो है ना इंडिया को खार खाती है कि इस इतनी तादाद में ये लोग बना रहे हैं कि बरतानिया वाले बोलते हैं कि इतनी क्वांटिटी में तो हम काम नहीं कर रहे जितना ये लोग काम कर रहे हैं। और कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान तो कहता है कि भाई हमारा तो दुश्मन कोई है ही नहीं, हमारा दुश्मन हमारे बराबर में, हम तो जो कर रहे हैं इसके लिए कर रहे हैं। हम अपने डिफेंस के लिए कर रहे हैं, बाकी तो सब हमारे दोस्त हैं, हमें किसी से कोई लेना-देना नहीं है। और यही बात है कि अमेरिका यहाँ पे बेबस है। अब पाकिस्तान की ताकत इतनी ज़्यादा हो चुकी है,
अपने डिफेंस के मामलात को लेकर कि अमेरिका के पास और कुछ चारा नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ एक दोस्ती का हाथ रखे, और वो उसी तरीके से चलता है। और रही बात वही अमेरिका इंडिया के साथ कैसे चल रहा है, वो आप लोगों के सबके सामने है। दोस्तों, बात ये है कि देखें, अगर हम इकोनॉमी के लेवल पे बात करें तो इंडिया चाहे आईटी सेक्शन में हो या इकोनॉमी सेक्शन पे हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के मामला में हो, इंडिया ने समझ लें एक इनकलाब पैदा किया है। उन्होंने बहुत मेहनत करी, वो बहुत आगे गए। इसी की इफेक्ट में अगर हम अपना देखें तो हम इस चीज़ों में बहुत पीछे हैं। लेकिन डिफेंस के मामले में अगर हम देखें तो हम इंडिया के कहीं पैरेलल हैं या इंडिया से कहीं आगे हैं। और अगर किसी मामलात में इंडिया हमसे वसाइल में या क्वांटिटी में हमसे आगे है, तो हमारी इतनी कैपेबिलिटी है कि हम उसको हंस के मुंह देना जानते हैं। हालांकि अगर आप देखा जाए तो आबादी के हिसाब से बांग्लादेश हम बिल्कुल पैरेलल है, कितने साल हो गए, ठीक है ना। बांग्लादेश की समझ लें कि आज़ादी के बाद ही जो है ना, पाकिस्तान ने अपने वसाइल बनाना शुरू किए थे, ठीक है। और बांग्लादेश ने इस मामलात के ऊपर इतनी मेहनत करके अपने आप को इतना मजबूत नहीं बनाया जहां पाकिस्तान खड़ा हुआ है। आज पाकिस्तान उनकी हेल्प कर रहा है, ईरान की हेल्प कर रहा है, सऊदी अरब की हेल्प कर रहा है। जिस मुसलमान ममालिक को हेल्प चाहिए होता है वो पाकिस्तान के पास आते हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स का कमाल ये है कि अगर तो जो सऊदी अरब ने अपना मुआहदा किया हुआ है अमेरिका के साथ कि उनको F-35 मिलेंगे और हर हाल में मिलेंगे, तो उनकी एयरफोर्स में क्या वो खुद चलाएंगे? इतने कैपेबल हैं क्या वो? इतनी काबिलियत उनके पास है क्या? जो आज जहाज उनके पास है वो कैपेबिलिटी उनकी इतनी नहीं है कि वो खुद चलाएं। वो पर पाकिस्तानी ही मामला को हैंडल कर रहे होंगे वहाँ पे भी। और रही बात कि चाइना की, जिस तरीके से इन्होंने J-35 में या J-30 में जाके ट्रेनिंग हासिल कर कर आए, ये कोई मजाक की बात नहीं है। तो रही बात कि डिफेंस को लेके पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपने मामलात को मजबूत किया है, ये इसकी मिसाल नहीं मिलती है। और पाकिस्तान ने अपने वसाइलों में रहते हुए चाहे हमारा मुल्क कर्जे में गया है, क्योंकि देखें, आपके पास ताकत नहीं है ना, तो आप यूक्रेन का हाल देख लो। आपके पास ताकत नहीं है, आप इराक का हाल देख लो। आपके पास ताकत नहीं है, आपका भले आपके पास पैसा है, पैसा किसी काम का नहीं है, आप वेनेजुएला को देख लो, किस तरीके से अमेरिका लेकर गया है। क्या ये चीज़ पाकिस्तान के साथ हो सकती है? किसी सूरत में हो सकती है। उनको पता है कि बाबा ये हमारे साथ क्या करेंगे, हमें खुद भी नहीं पता है। तो ये चीज़ें होती हैं कि आपके वसाए हालात जैसे भी हों, लेकिन आपने अपने आप को डिफेंस के हवाले से हर हाल में मजबूत रखना है। और पाकिस्तान इस चीज़ में कोई टॉलरेट नहीं करता, कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करता कि जी हमने डिफेंस के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। रही बात दूसरी कि देखें, हमें दूसरी दुनिया यानी कि अरब की दुनिया ना, कई ममालिक जो है ना हकारत की निगाह से भी देखते थे। उनके लिए एक छोटा-सा पैगाम है दोस्तों, कि आप लोग अपनी सारी दौलत को एक जगह इकट्ठा कर लो। जितनी दौलत अल्लाह पाक ने आपको अता की है ना, सारी दौलत को मिलाओ, एक जगह इकट्ठा करो। अपनी माँ का दूध पिया है ना, तो एटम बम बना के दिखा दो। आज ईरान का हाल देख लो, ये जो भी लाख कोशिश कर ले, एटम बम नहीं बना सकते। क्यों? जिस तरीके से इनको काम करना चाहिए था, ये अपनी फूफा में ही फारिग हो गए। जितने भी अरब ममालिक हैं, इनके पास इतने वसाइल हैं कि इनको नहीं पता है कि इनके पास दौलत कितनी है, लेकिन एटम बम बनाने की हैसियत औकात इनकी नहीं है। ये मामला सिर्फ पाकिस्तान के पास ही है, और ये हमारी उम्मत मुस्लिमा की अमानत है कि इसने कब कहाँ कैसे इस्तेमाल होना है, ये अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। लेकिन यही चीज़ें हैं कि ना अमेरिका पाकिस्तान के साथ कोई दुश्मनी मोल लेता है, ना इंडिया अगर लेता भी है तो वो फिर चंद दिन की होती है, उसके बाद उनको पीछे कराना पड़ता है कि जी इससे आगे कि हम जंग जंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर जो पाकिस्तान हल करता है बदले में, वो फिर दुनिया के सामने है। अब जब ये चीज़ें जब वो देखते हैं ना, तो फिर एक प्रोपेगेंडा दोस्तों वो लोग क्रिएट करते हैं। वो प्रोपेगेंडा क्या करते हैं कि जी पाकिस्तान को हम लड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना? चलो इकोनॉमी में पाकिस्तान का जो भी हाल है या लोगों का जो भी हाल है, वो अच्छा-बुरा उसको छोड़ दो। लेकिन जब हम लड़ नहीं सकते, तो फिर हम ऐसे कंटेंट क्रिएट करें या इस तरह की कहानी लोगों के सामने लेकर आएँ कि लोगों के दिलों में अपने रियासती इदारों के खिलाफ जो है ना, वो दुश्मनी क्रिएट हो, या इस तरह की बातें उनके सामने रखी जाएँ कि उनके दिल खराब हो अपने ही इदारों के खिलाफ। अब वो क्या है दोस्तों? बात ये है कि इंडियन मीडिया ये इस तरह के सारे प्रोपेगेंडा करते आते हैं कि जी पाकिस्तान की जो आर्मी है वो दुनिया की अमीर तरीन आर्मी है। अच्छा, और इनके पास इतनी दौलत है, इतना पैसा है कि दुनिया में किसी आर्मी के पास इतना इतना पैसा नहीं है। ठीक है जी, और बताएं। और रही बात कि जी आप पब्लिक का हाल देख लो अगेंस्ट में, तो जी पब्लिक का तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। बात ये है कि जब आप सामने वाले का लड़के आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन यही रह जाता है कि आप इस तरह की प्रोपेगेंडा फैलाओ
कि जिससे लोगों का दिल खराब हो। देखें जी, और फिर यही लोग, फिर हमारे भी लोग कुछ ऐसे हैं कि वो उन प्रोपेगेंडा को पिक करके ना उसके ऊपर अपनी-अपनी कहानियाँ पेश कर रहे होते हैं। हमारे कुछ एक्सपर्ट्स हैं, कुछ सीनियर लोग हैं जो इस चीज़ में जो है ना इन्वॉल्व हैं, एस्टेब्लिशमेंट के मामलात में, सब चीज़ों में। हमने कभी जब बैठक होती है तो हम पूछते हैं इस चीज़ को। मैंने कहा देखो नूर, पाकिस्तान, जो उन्होंने मुझे बताया ये बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा देखो नूर, पाकिस्तान के हालात इस तरह के हैं कि वो पॉलिटिकली तौर पर जो है ना कभी स्टेबल, कभी अनस्टेबिलिटी, और जिस तरीके से पाकिस्तान को ग्रो करना चाहिए था, पाकिस्तान उस तरीके से ग्रो नहीं कर सका। चाहे उसमें कहीं एस्टेब्लिशमेंट का हाथ हो या सरकार का हाथ हो, पॉलिटिकल लोगों का हाथ हो या जो भी मामला हो गया। अब बात ये है कि देखें, आपके हालात अच्छे हैं या बुरे हैं, दुश्मन इस चीज़ को नहीं मानता। दुश्मन अपनी तैयारी कर रहा है, और हमने उसके साथ लड़ने के लिए अपनी तैयारी या अपनी कैपेबिलिटी को इतना मेंटेन रखना है कि कल को अगर वो हमारे ऊपर मैली आँख उठा के देखे तो हम उसको जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखते हों। कहते हैं जो बजट हमारे पास होता है, उस बजट से जो हमारा मिलिट्री सेक्शन, एयर फोर्स का सेक्शन या नेवी का सेक्शन या फिर हमारा एटमी सलाहियत का जो सेक्शन है या मिसाइल टेक्नोलॉजी का जो सेक्शन है, कहता है हम यहाँ की सिर्फ तनख्वाहें पूरी कर लेना नूर, तो यही बहुत बड़ी बात है। हम सिर्फ मेंटेन कर लें तो बहुत बड़ी बात है, जो कि हम वो भी नहीं कर सकते। लिहाजा इस चीज़ के ऊपर फैसला किया गया कि रियासती इदारे अपने तौर पर ऐसे-ऐसे काम करेंगे कि जिसको वहाँ से जो भी मामलात, जो भी अर्निंग क्रिएट होगी, उससे अपने मामलात भी पूरे किए जाएँगे, और हमें अपने हर डिपार्टमेंट, हर इदारे की जो भी अपग्रेडेशन करनी होगी, अपग्रेड करना होगा, उसको दुनिया के हिसाब से लेकर चलना होगा। वक़्त और हालात के हिसाब से हमें जब, जहाँ, जितना पैसा चाहिए होगा, हम अरेंज करके रखेंगे अपने पास। अब बात ये है कि उनको जो जो अच्छा लगा उन्होंने काम किया, वो अपने इदारों में काम करते हैं। मुख्तलिफ शोबों में जो है ना मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और वो काम कर रहे हैं और उन कामों को कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। बात ये है कि देखिए, लेने वाले उनका प्रोडक्ट लें या ना लें, क्वालिटी बिकती है। आज लाख कोशिश कर लो कि आप बोलो कि जी ये वाला प्रोडक्ट नहीं लेना, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि यार ये प्रोडक्ट मुझे इतने पैसों में इस क्वालिटी का मिल रहा है, तो चाहे आपको अच्छा लगे ना लगे, आप लोगे क्वालिटी, वो प्रोडक्ट। यही चीज़ है। उन्होंने कहा देखो नूर, अगर हम लकीर के फ़कीर बन के कि भाई इतने पैसे आ रहे हैं, इतने पैसे में ही अपना वक़्त गुज़ारना है, इससे आगे हमने कोई कदम नहीं उठाना है, तो फिर तो इंडिया हमें खाने के लिए हर वक़्त तैयार बैठा हुआ है। लेकिन अगर हम अपने आप को मज़बूत रखेंगे, उसके लिए हमें वसाइल चाहिए। और अगर हम बोलेंगे जी हमने अपनी एटमी सलाहियत बढ़ानी है, अमेरिका से पैसा माँगे तो क्या अमेरिका हमको देगा या चाइना हमको देगा? हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी बेहतर करनी है, तो क्या चाइना हमको पैसा देगा या अमेरिका हमको देगा? ये नहीं मुमकिन है। हमने जो करना है अपने तौर पर ही अपने वसाइल को इतना रखना है कि हमें जब जिस डिपार्टमेंट में जितने पैसों की ज़रूरत हो या जो काम करने की नीड हो, हम आसानी से तो कर सकें। उसके लिए हमने मुख्तलिफ शोबों में अपने काम किए हुए हैं। कहीं पे अगर रियासती इदारों के पैसे लगे हुए हैं या रियासती इदारों के बिहाफ़ पे किसी और के पैसे लगे हुए हैं, वहाँ जो भी काम हो रहा है, वो काम कामयाबी से किया जा रहा है और हर प्रोडक्ट, हर काम, हर मामला बेहतरीन चल रहा है। अब वहाँ से जो मामला चल रहे हैं, वहाँ से हम अपने आप को एयरफ़ोर्स में भी अपग्रेड कर रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी अपग्रेड कर रहे हैं, और वो चीज़ आपके सामने भी आ रही है कि इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी है, आज उसकी एयरफ़ोर्स का क्या हाल पड़ा हुआ है कि उसको कोई चीज़ लेनी होती है तो वो अमेरिका की शक्ल देखता है, रशिया की शक्ल देखता है, फ्रांस की शक्ल देखता है। हम कह रहे हैं हमें ऐसा कुछ नहीं है। हमें जो करना है सब कुछ हम काम खुद कर रहे हैं, हम टैंक खुद बना रहे हैं, हमारे सारे असले खुद बन रहे हैं, वेपन्स के सारे मामलात हमारे कंट्रोल में है। हम एटम बम खुद बना रहे हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, एवरीथिंग, कह रहा हर चीज़ हम बना रहे हैं। तो कह रहे हैं इस चक्कर में अगर हम अपने ख़ास लोगों को एक लिविंग स्टैंडर्ड में रखा हुआ है, सिक्योरिटी में रखा हुआ है, और हम उनसे दुनिया के टॉप लेवल के हिसाब से हम उनसे काम ले रहे हैं, और हम अपने ही वसाइल में अपने आप को लेते हुए चल रहे हैं, तो ये कौन-सा गुनाह वाला काम है या कौन-से जुर्म वाला काम है? कहता आज आप हो, आप काम कर रहे हो, कल आप 10 फैक्ट्रियाँ लगा के बैठो, तो आप बोलोगे, दूसरे आके आपको बोलेंगे, जी आपने कैसे लगा ली? ये फैक्ट्री आपका काम बनता है। भाई, आपकी मर्ज़ी है, आप पाकिस्तानी शहरी हो, मैंने आज फैक्ट्री लगाई है, तुम भी फैक्ट्री लगाओ, तुम भी पैसा कमाओ, तुम्हें कौन मना कर रहा है पैसा लगाने से भाई? तो यही चीज़ें हैं, लोगों को मिसपरसेप्शन लोगों के साथ क्रिएट की जाती है, और ये हमारे दुश्मन का काम है। और यही चीज़ हमारे पॉलिटिकल लोग पिक करते हैं, सोशल मीडिया के लोग पिक करते हैं, आम लोग, फिर वो बातें कहाँ पे होती हैं? आम लोगों में बातें हो रही हैं कि जी दफ़्तर में बैठे हुए हैं, यार देखो इनके हालात देखो क्या हैं और हमारे हालात क्या हैं, और क्यों एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। एक बात को क्रिएट किया गया है, उसके ऊपर डिस्कशन चल रही है, टॉक शोज़ चल रहे हैं, मामलात चल रहे हैं। कहते हैं ऐसा नहीं है।
कह रहा हमारे वसाइल जितने हैं उस वसाइल में हम अपने से 5 गुना बड़ी ताकत को मुँह देना आज की तारीख में हमारे लिए मुमकिन नहीं है, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा रिसोर्सेज़ चाहिए। उस एक्स्ट्रा रिसोर्सेज़ के लिए हमने अपने ये डाइवर्जेंस क्रिएट किए हुए हैं कि हम जो भी काम करेंगे अपने बल पे काम करेंगे, अपने मुल्क में रहते हुए काम करेंगे, वहाँ से जो हमें रिसोर्सेज़ मिलेंगे उससे हमें जिस डिपार्टमेंट को दुनिया के साथ कॉम्पीट करने के लिए हमें ऊपर लेके जाना होगा, तो हम उसके ऊपर पैसा लगाएँगे, मेहनत करेंगे और आगे लेके जाएँगे और आगे लेकर जा रहे हैं। हम किसी भी शोबे को पीछे नहीं रख रहे हैं। यही वजह है कि आज पाकिस्तान इकोनॉमी में अच्छा हो या ना हो, पाकिस्तान आईटी में अच्छा हो, ना हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो अभी तो बात करने के काबिल ही नहीं है कि इन लोगों ने जिस तरीके से काम कर रहे हैं या किया है, इनका तो जो आगे हाल होना है, बहरहाल। लेकिन डिफेंस के शोबे में हमारे मिलिट्री थिंक टैंक्स ने या एस्टेब्लिशमेंट के थिंक टैंक्स ने जिस तरीके से निज़ाम या मामलात को लेकर चले हैं, देखिए, एक चीज़ है, अगर मैं एक काम करना चाहता हूँ, मैं किसी से उधार माँगूँ, आज के दौर का बता रहा हूँ, आप किसी से लाख रुपए भी माँगो ना, अगर आपकी 1 करोड़ की वर्थ है ना, तो वो आपको लाख की 2 लाख भी दे देगा। लेकिन अगर आप खुद 1 लाख रुपए के आदमी हो ना, तो वो आपको हज़ार रुपए देते हुए भी 10 दफ़ा सोचेगा। कहता है पाकिस्तान कर्ज़े में डूबा हुआ मुल्क, मुसलमान मुल्क, बराबर में 5 गुना बड़ा दुश्मन। अब पाकिस्तान अगर अपने डिफेंस के लिए किसी से बोलें कि जी हमें ये चाहिए क्योंकि हमने ये बनाना है, कोई देगा हमको पैसा? कोई भी नहीं देगा पैसा। इसीलिए हमने जो करना था, हमने अपने बल पे किया हुआ है और उसी मामलात के तहत हम अपने निज़ाम को भी लेकर चल रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड भी कर रहे हैं और अपने आप को मज़बूत भी रखा है। कहता है दुश्मन से लड़ना होगा, हम अंदर से ही कमज़ोर होंगे, तो हम फिर दुश्मन को कैसे मुँह देंगे? ये है कंपैरिज़न। पाकिस्तान ने अपने आप को डिफेंस के तौर पर, डिफेंस के हवाले से जितना पाकिस्तान ने अपने आप को मजबूत किया है, ये काबिल-ए-दीद है। लोग इस हवाले से बुरा-भला कहते हैं। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद क्या है कि मैं अपनी बात लोगों को इस तरीके से पहुँचाऊँ कि जो मार्केट के अंदर या वैसे 4 लोगों के बीच में बैठते हैं ना, तो ये बात होती है, लेकिन कैमरे के सामने नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको पता है फिर उनकी फटती है, उनके साथ क्या होगा। यही वजह है कि देखो, एक मिसपरसेप्शन को ख़त्म करने के लिए कि देखो जो चीज़ आप लोग सोच रहे हो ये आप लोग को गलत तरीके से गाइड की गई है। ये कहानी ऐसे नहीं, ये ऐसे है और उसकी वजह ये है। बहरहाल रही बात कि आप चाहते हो कि आपका भी लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, तो भाई आपके लिए रास्ते दरवाज़े खुले, मेहनत करो। लेकिन ये चीज़ थोड़ी है कि यार आप दूसरे की चीज़ को देख के बोलो कि जी ये हमारे पास ऐसे नहीं है, तो जी ये तो ऐसा है, ये तो इनका काम ही नहीं बनता है, तो ये जो ये काम कर रहे हैं ना, ये सब प्रोपेगेंडा है। ये इसमें हकीकत दोस्तों कोई नहीं है। यही बात समझाना चाहता था और यही बात समझाने की मैंने कोशिश की है। अगर कोई बात बुरी लगी मेरे दोस्तों को या किसी भी मामलात को, तो मैं उसके लिए मैं दिल से माज़रत ख़्वाह हूँ। पर एक पर्सन भी अगर मेरी बात में आपको हक़ाइक़ नज़र आए, तो भाई को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में आप चलाओ। क्यों? ताकि लोगों तक हक़ाइक़ पहुँच सके। बाकी रही बात दोस्तों के, अगर आपको मेरी एक पर्सन भी बात मुनासिब लगे, अच्छी लगे, तो प्लीज़ मुझे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मुख्तलिफ़ व्हाट्सएप ग्रुपों पे मेरी वीडियोज़ को लाज़मी चलाओ, ताकि जो एक गलतफ़हमी फैली हुई है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कम करने में अपना किरदार अदा कर सकें। कोई बात बुरी लगी तो माज़रत, अल्लाह पाक के हवाले। फ़ी अमान अल्लाह।